एक और दृष्टांत सुनो। एक जमींदार था जिसने एक अंगूर का बाग लगाया था। उसने उसके चारों ओर एक दीवार खड़ी की, उसमें एक शराब बनाने का कुआं खोदा और एक चौकीदार का निर्माण किया। फिर उसने इसे कुछ किसानों को किराए पर दे दिया और दूसरी जगह चला गया। जब फसल का समय आया तो उसने अपने नौकरों को अपने फल इकट्ठा करने के लिए किसानों के पास भेजा। किसानों ने उसके नौकरों को पकड़ लिया। उन्होंने एक को पीटा, दूसरे को मार डाला और तीसरे को पत्थरों से मार डाला। फिर उसने दूसरे नौकरों को उनके पास भेजा जो पहले से ज्यादा थे, और किसानों ने उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया। सबसे आखिर में उसने अपने बेटे को उनके पास भेजा। उसने कहा, वे मेरे बेटे का सम्मान करेंगे। लेकिन जब किसानों ने बेटे को देखा तो उन्होंने एक दूसरे से कहा, यह वारिस है, आओ इसे मार डालें और इसकी विरासत ले लें। इसलिए उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसे अंगूर के बाग से बाहर फेंक दिया और उसे मार डाला। इसलिए जब अंगूर के बाग का मालिक आएगा तो वह उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उत्तर दिया, वह उन दुष्टों को एक दुष्ट अंत तक ले जाएगा और वह दाख की बारी को अन्य किसानों को किराए पर देगा, जो उसे फसल के समय उसका हिस्सा देंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने अस्वीकार कर दिया वह कोने का पत्थर बन गया। प्रभु ने यह किया है और यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे छीन लिया जाएगा और उन लोगों को दिया जाएगा जो इसका फल लाएंगे। जो कोई इस पत्थर पर गिरेगा वह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, जिस पर यह गिरेगा वह कुचला जाएगा। जब मुख्य याजकों और फरीसियों ने यीशु के दृष्टांतों को सुना तो उन्होंने समझा कि वह उनके बारे में बात कर रहा था। उन्होंने उसे गिरफ्तार करने का एक तरीका खोजा, लेकिन वे भीड़ से डरते थे क्योंकि लोगों ने माना कि वह एक भविष्यद्वक्ता था। इस दृष्टांत में एक गहरा रूपक और प्रतीकात्मक अर्थ निहित है। जमींदार ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, दाख की बारी इस्राएल का प्रतिनिधित्व करती है, किराएदार धार्मिक नेताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, नौकर भविष्यद्वक्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और बेटा यीशु का प्रतिनिधित्व करता है। नौकरों और बेटे की अस्वीकृति और दुर्व्यवहार भविष्यद्वक्ताओं और अंततः स्वयं यीशु की अस्वीकृति और क्रूस पर चढ़ने का प्रतिनिधित्व करता है। यह दृष्टांत धार्मिक नेताओं को ईश्वर के दूतों और अंततः यीशु को अस्वीकार करने के परिणामों के बारे में चेतावनी देता है। यह उस समय के इस्राएल की आध्यात्मिक स्थिति पर एक टिप्पणी के रूप में भी कार्य करता है, साथ ही यीशु के अपने भाग्य की भविष्यवाणी भी करता है। दृष्टांत अंततः सिखाता है कि जो लोग ईश्वर और उसके दूतों को अस्वीकार करते हैं उन्हें न्याय का सामना करना पड़ेगा, और जो लोग वफादार और आज्ञाकारी हैं वे ईश्वर के राज्य के वारिस होंगे। व्यापक अर्थ में यह दृष्टांत मानवता द्वारा यीशु को पूरी तरह से अस्वीकार करने की बात भी करता है। यह ईश्वर से दूर होने के परिणामों और उसके दूतों को पहचानने और उनका सम्मान करने के महत्व के बारे में एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है। यह उद्धार की योजना और नई वाचा की स्थापना में यीशु की केंद्रीय भूमिका पर भी जोर देता है। अपने ऐतिहासिक संदर्भ में यह दृष्टांत उस समय के धार्मिक नेताओं को यीशु को अस्वीकार करने और इस्राएल के लोगों का मार्गदर्शन करने में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में उनकी विफलता के लिए सीधे तौर पर चुनौती देता है। यह यरूशलेम के विनाश और यहूदियों से गैर यहूदियों को वाचा के हस्तांतरण का भी पूर्वाभास कराता है। निष्कर्ष में मत्ती 21, 33-46 में दुष्ट किराएदारों का दृष्टांत गहरा धार्मिक, ऐतिहासिक और नैतिक महत्व रखता है। यह उन लोगों के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है जो परमेश्वर और उसके दूतों को अस्वीकार करते हैं, यीशु के अपने भाग्य की भविष्यवाणी करते हैं और उस समय इस्राएल की आध्यात्मिक स्थिति पर एक टिप्पणी करते हैं। यह उद्धार की योजना में यीशु की केंद्रीय भूमिका और परमेश्वर से दूर होने के परिणामों पर भी जोर देता है।
यह दृष्टांत आज भी विश्वासियों के साथ एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में गूंजता है, जो विश्वासयोग्यता, आज्ञाकारिता और ईसाई धर्म की आधारशिला के रूप में यीशु की मान्यता के महत्व को दर्शाता है। इसी तरह और भी बाइबल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।